मान्यवर, ये पांचों सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और दिल्ली सर्विस जो एक्ट है, जो अब कानून बन गया है उसकी, और साथ ही साथ राघव चड्ढा का उसमें क्या रोल रहा है और अब राघव चड्ढा किस मुसीबत में पड़ गए हैं और क्या अब उनके लिए आगे क्या रास्ता है। दरअसल दिल्ली सर्विस जो एक्ट है, ये शुरू से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नाक का सवाल था। उन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि इस कानून को पास न होने दिया जाए। दिक्कत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूरा बहुमत मिला हुआ था, समस्या थी तो राज्यसभा में, और उसी की लामबंदी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। जब एक विपक्षी गठबंधन बन रहा था तो अरविंद केजरीवाल का लगातार यही प्रयास था कि सारे जो विपक्षी दल हैं वो इस बिल को पास न हो पाए इसमें जुट जाएं, और काफ़ी हद तक अरविंद केजरीवाल को सफलता भी मिली। तमाम विपक्षी दल आए भी एक मंच पर, लेकिन ये बिल पास होने से रुक नहीं पाया। पहले लोकसभा में पास हुआ और फिर राज्यसभा, जहां स्थिति कठिन थी, वहां भी 131 के बहुमत से पास हुआ और विपक्ष को 102 वोट ही हासिल हो पाए। विपक्ष के बारे में कहा जाता है कि उसके कई जो मेंबर थे वो बिल के मतदान पे हिस्सा नहीं ले पाए या उन्होंने लिया नहीं, और जो उम्मीद की जा रही थी विपक्ष को, उससे भी 7 वोट उनको कम मिले हैं। लेकिन अगर वो 7 वोट जोड़ भी दें तब भी विपक्ष हार गया था और दिल्ली जो सर्विस कानून है वो पास हो गया। दिल्ली सर्विस कानून पास ना हो, इसके लिए अरविंद केजरीवाल तो जो कर सकते थे उन्होंने किया ही, लेकिन उससे बड़ा खेल खेला राघव चड्ढा ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। राघव चड्ढा ने इस बिल को पास न होने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार किया और इस प्रतिवेदन में उन्होंने 5 सांसदों के नाम और साइन किए। जब ये मसला राज्यसभा में पहुंचा तब वहाँ भारत के जो गृह मंत्री हैं और जो नेता सत्ता की तरफ से जवाब दे रहे थे राज्यसभा में, उन्होंने राज्यसभा के स्पीकर से कहा कि इस बिल पर जो साइन हुए हैं उनमें से तमाम सांसदों का कहना है कि उन्होंने साइन नहीं किए हैं। यानी राघव चड्ढा ने इस प्रार्थना पत्र को, इस प्रतिवेदन को जो तैयार किया स्टैंडिंग काउंसिल में बिल को भेजने के लिए, वो फर्जी था और इस फर्जीवाड़े को ऑन रिकॉर्ड लिया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। अमित शाह ने कहा कि अब तक ये फर्जीवाड़ा दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी, लेकिन अब ये फर्जीवाड़ा दिल्ली से चल के और इस सदन तक आ गया है, लिहाजा अब इस पे किसी भी तरीके का नरमी नहीं बरती जा सकती। जानकारों का कहना है कि सभापति भी इस बात से वाकिफ थे और इस बात का उन्होंने सहमति दी कि हाँ, इस मामले की जांच कराई जाएगी। अब अगर इस मामले की जांच होती है और उसमें ये सही पाया जाता है कि राघव चड्ढा ने जिन सांसदों के नाम और साइन किए वो फर्जी थे, तो राघव चड्ढा मुसीबत में फंस जाएंगे और एक बार उनकी सदस्यता भी जा सकती है। ये बात खुद आम आदमी पार्टी को पता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कराने का फर्जीवाड़ा तैयार किया, वैसा ही वो राघव चड्ढा के साथ कर रहे हैं। यहाँ संजय सिंह ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी को सज़ा मिली थी वो कोर्ट के द्वारा मिली थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है वो सिर्फ इस बात की दी है कि उनकी सज़ा जो 2 साल थी उसको कम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा को माफ़ नहीं किया है, और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके की बात कही वो गलत थी, वो किसी तरीके से हम सही नहीं कह सकते।
और अभी सुप्रीम कोर्ट उस मसले की सुनवाई कर रहा है, लिहाजा ये कहना कि राहुल गांधी बरी हो गए हैं गलत है। दूसरी बात, जो बात बार बार संजय सिंह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको फंसा रही है, उनके सांसदों को फंसा रही है, राहुल गांधी को फंसा रही है, तो ये एक तरीके की गलत बयानबाजी है। जो बिल था वो पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी हुई सरकार है, जनता ने उसको चुन के भेजा है और वैसे ही चुनी हुई सरकार है जिस तरीके की चुनी हुई सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है। राहुल गांधी हो या जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, ये जो जेल में हैं, ये लगातार जिन आरोपों के कारण हैं वो अदालतों में जा रहे हैं और अदालत वहाँ से उनको जमानत नहीं दे रही है। संजय सिंह का ये कहना एक तरीके से गलत है कि भारतीय जनता पार्टी उनको फंसा रही है। सवाल एक बड़ा है कि जो अदालत सज़ा दे देती है वो गलत हो जाती है और जो रियायत दे देती है, माफ़ी कर देती है, सज़ा माफ़ कर देती है, उसकी तारीफ़ होती है। यानी न्याय को भी दो तरीके से राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं। ये लोग मान रहे हैं कि जिस तरीके से इस बिल को पास कराने में अरविंद केजरीवाल असफल हुए, उस तरीके से राघव चड्ढा ने उसको रोकने की कोशिश की, वो एक तरीके का गलत कदम था और ये राघव चड्ढा पे भारी पड़ेगा। क्या कुछ हुआ उस पूरे प्रकरण पे पहले ये सुन लीजिए जो अमित शाह ने कहा, और उसी राज्यसभा में इसी भाषण के दौरान सांसद का आरोप था कि उनकी बिना सहमति के उनका साइन और नाम लिया गया। पहले इस वीडियो को सुन लीजिए। बहुत गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है। एक सेकंड, ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, मान्यवर, ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर, ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। मान्यवर, ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी, और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। माननीय सदन खड़े हो प्लीज 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 Sir, rule, sir, I'd like to draw your attention to Rule 72.2. Rule 72.2, sir. Just one second. 72.2. It says, no member shall be appointed to a select committee if he is not willing to serve on the committee. The mover, and I repeat again, the mover shall ascertain whether a member proposed to be named by him is willing to serve on the committee. Sir, no such discussion has been done by me. Thank you. My name has been taken without my permission, Dr. sir. Sasmit Patra This ji, is a matter of please, privilege. How did my name come up there? take your case. I do not understand. This is completely wrong, sir. This is a privilege issue, sir. माननीय सदस्य, प्लीज 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 टेक योर सीट्स, प्लीज प्लीज सस्मित पात्रा जी, प्लीज 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 अपनी माननीय सदस्य का अपनी सीट पर बैठे, प्लीज। ऑल लेडी 4 सदस्यों ने कंप्लेन भेजा है। दिस विल बी इंक्वायर्ड, इसकी जांच होगी कैसे। नाम ऑलरेडी मान्यवर, ये पांचों के प्लीज मान्यवर, ये पांचों सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है,
इस सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा Yes, 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 please. No, please. No. Please. Only your intervention go in record. Please. Deputy Chairman, sir, I have not given my number. I have not signed. How this is a misuse? It's a privilege of my. Somebody is misused my name. You have to take any action. Allow me to. I am joining that. You are whoever. माननीय सदस्यगण, माननीय My name I have not given. कोन्याक जी, प्लीज. कोन्याक जी, please. Deputy Chairman, sir, under Rule 72.2, I object. Also, sir, I understand that the honourable member thinks he's smart. I accept that. Please. But I would appreciate that he would not undermine another member by taking our names without our consent, sir. Sir, I object. माननीय सदस्यगण, जिन लोगों के नाम उनकी सहमति के बगैर दिए गए हैं, उसकी जांच होगी. प्लीज, उसकी जांच होगी. प्लीज. नाउ आई विल रीड द ऑपरेटिंग पैरा. ही हैज टोल्ड. मैंने आपका नाम लिया है इसमें. फर्जी किताब भी लिखा है मेरा. प्लीज. अमित शाह ने पूरी बात बताई और कहा कि क्या क्या हुआ। उनके जो तेवर थे निश्चित तौर पे वो ऐसे थे कि वो अब किसी न किसी तरीके से इस मसले को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहते, और अगर ये मसला आगे बढ़ा, इस पे राज्यसभा की तरफ से कोई एक्शन लिया गया तो निश्चित मानिए कि राघव चड्ढा इस मामले में फंस सकते हैं और उनको जेल जाना पड़ सकता है। अगर राघव चड्ढा जेल जाते हैं तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे अहम कड़ी होगी और सबसे करीबी नेताओं में आज की तारीख में राघव चड्ढा माने जा रहे हैं। एक तरीके से देखें तो जो आम आदमी पार्टी की जो फ्रंट लाइन है वो भ्रष्टाचार और गलत तरीके की बयानबाजी, गलत तरीके के कामों में फंस गई है। राघव चड्ढा ने जो किया है वो गलत है। राज्यसभा की बात छोड़ दी जाए, कहीं किसी भी बात को छोड़ा जाए तो भी किसी के भी साइन किए बिना उसका नाम लेके अगर आप कोई आरोप लगाते हैं या कोई प्रार्थना पत्र देते हैं या किसी भी तरीके का कोई कागज़ आगे बढ़ाते हैं तो वो हर व्यक्ति की नज़र में गलत है। जिस व्यक्ति का नाम लेकर आप उसके साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी सहमति हो या वो इस बात को समझता हो। राज्यसभा में इन सांसदों ने कहा कि उनसे राघव चड्ढा ने इस विषय में कोई बात नहीं की है, लिहाजा ये पूरी तौर से फर्जीवाड़ा है और इस फर्जीवाड़ा के खिलाफ राज्यसभा को कड़े कदम उठाने चाहिए। राज्यसभा कड़े कदम उठाएगी तो राघव चड्ढा के लिए मुश्किल खड़े हो जाएगी। राघव चड्ढा जैसे लोग आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे हैं और बार बार आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनको फर्जी फंसाया जा रहा है, ये गलत है। एक तरीके से अगर आप फर्जी फंसाया जा रहा है तो आपके लिए अदालतें हैं और अदालत को कम से कम निष्पक्ष होकर काम करती हैं। खुद विपक्षी दल मानते हैं लेकिन वहाँ मानते हैं जहाँ उनको रियायत मिलती है। जब वो फंसते हैं तब वो यही कहते हैं कि अदालतों का दुरुपयोग हुआ। इस मामले में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।